बेटियां बैठी हैं, तो हम सबका अभिवादन करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की ओर से, क्योंकि मैं वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि आज का जो विषय है पब्लिक रिलेशंस, स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो पब्लिक रिलेशंस का एक हिस्सा है। आप सभी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। अभी हमारी बात हो रही थी आशुतोष जी से, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर BA इन मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कराते हैं आप सबको। सो यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ BA इन मास कम्युनिकेशन। और इसके अगर आप फाउंडिंग फादर की बात करें, अगर बात करें किस व्यक्ति ने इसे स्थापित किया, तो ये ब्रिटेन के हैं और उनका नाम है बेसिल क्लार्क। उसके कई कारण थे, वो भी हम बताएंगे आपको। और ये जो सर्विसेज शुरू हुई एडिटोरियल सर्विसेज 1924 में, और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध, वो एक प्रश्न तो बनता है, विश्व युद्ध एक कब हुआ था? जरा हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग हमें हैं। विश्व युद्ध एक पहला, एक बेटी को बताया एक कब हुआ था। अच्छा चलिए, तो विश्व युद्ध दूसरा कब हुआ था? चलिए, 2 लोग। चलिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं था आपकी ज्ञान परीक्षा में। विश्व युद्ध ने हमें कंपेल किया प्रोपेगेंडा को। आप सभी जानते हैं, आप देखेंगे कई फिल्में हैं इस पर, तो उस समय जनसंघ पर एक विषय के रूप में उठा। और आप जानते हैं कि जनसंघ पर 2 शब्द हैं, जन और संपर्क। और सभी अब आप अवगत हैं, अभी सबसे ज्यादा जनसंपर्क का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? सोशल मीडिया में। और कहाँ होता है? अभी सबसे ज्यादा। और अभी पूरे देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। चुनाव कहाँ हो रहा है? 2 राज्य में, झारखंड में। और अभी आपने देखा होगा, आप सब जितनी उम्र है उस अनुसार से यदि आपने चुनाव को देखा होगा, चाहे वो MLA का चुनाव हो या MP का चुनाव हो, तो जनसंपर्क का काम हमारे जो नेता हैं वो करते हैं। और उसका एक टूल है रोड शो। रोड शो क्या है? जनसंपर्क का एक टूल है। देयर आर सो मेनी टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो उसमें एक टूल ये भी है कि हम रोड शो करते हैं और लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं। पैम्फलेट इज वन ऑफ द टूल। पैम्फलेट के माध्यम से हम बताते हैं, कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सारी बातें करेंगे। ये भी एक माध्यम है। तो अभी जैसा कि माननीय अनिल कुमार जजोटिया जी कह रहे थे, ये बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। आज इन्होंने बहुत कम समय लिया, भाषा की बहुत अच्छी है, जब बोलते हैं तो शब्द अपने आप प्रस्तुत होता है। आज थोड़ा कम समय लिया और उनको लगा होगा कि आप सब परेशान हैं या आप सब सुनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप सब सुनने की स्थिति में हैं। मैं लेकिन ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। तो एक बार आप सब अपने दोनों हाथ ऊपर करिए और अपनी प्राचार्य महोदया के ऊपर पुष्प की वर्षा कर दीजिए। कई दोनों हाथ ऊपर, वजह से दोनों हाथ ऊपर करिए और इसको ऐसा फूल बरसाते हुए, ये बहुत सारा फूल मैडम प्रिंसिपल के लिए, आपके ऑफिसर्स के लिए और जो हमारे अधिकारी हैं उनके लिए। ये सब बेटियां बैठी है। मास कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा होगा। और मास कम्युनिकेशन की भी जो स्थापना हुई है, वो एक कहानी है। फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन बिल्कुल श्रैम, बिल्कुल। और बिल्कुल श्रैम जी का कंट्रीब्यूशन है भारत में भी। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका भारत में? IIMC का नाम सुना है? yes, क्या फुल फॉर्म है IIMC का? एक्सीलेंट। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के स्थापना में बिल्कुल श्रैम जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने पत्रकारिता को, पत्रकारिता नहीं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों अलग चीज है। मास कम्युनिकेशन को एक विस्तार दिया, विस्तृत क्षेत्र दिया। अभी हम बात करेंगे जनसंपर्क की, जिसमें हमने 2-3 बातें आपको बताई, रोड शो, पैम्फलेट, ये सारी बातें। और अभी जो 3 बातें सर कह रहे थे कि आपको बोलना आना चाहिए। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? क्या होगा? जोर से बोलो। सुनना। यस। Unless you listen, think carefully, you cannot speak. अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो पहले सुनना सीखिए। Listening is an art. सुनना एक कला है। आप में से कितने, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है? कितने लोगों के पास ऑल इंडिया रेडियो का ऐप डाउनलोडेड है? कितने लोगों के पास है? 1, 2, 3। और बाकी लोग? हम उसमें फेसबुक देखते हैं, रील्स देखते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे वक्ता होना चाहते हैं तो आज और अभी
आप अपने उस एंड्रॉइड मोबाइल पर ऑल इंडिया रेडियो का ऐप डाउनलोड कीजिए और कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपना समय दीजिए। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर हिंदी और इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, अगर हिंदी इंप्रूव करना है तो 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक हिंदी समाचार सुनिए, उसे समाचार प्रभात कहते हैं। और शाम में 8:45 से 9 बजे तक समाचार आता है, उसको समाचार संध्या कहते हैं। अंग्रेजी में जो मॉर्निंग न्यूज़ है वो 8:15 से 8:30 तक होता है और रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक होता है। तो आज अभी इसी समय आप अपने प्रिंसिपल मैडम से प्रॉमिस करिए कि आप ये डाउनलोड करेंगे और सुनना शुरू करेंगे। जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि बोला कैसे जाता है, समाचार वाचक कैसे बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट कैसे बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, शब्दों का महत्व क्या है। दूसरी बात सर ने कहा पढ़ना, आपको उन्होंने कहा लिखना आना चाहिए, लेकिन लिखने के लिए क्या होगा? पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी हाल में मुंशी प्रेमचंद की किसी कहानी को पढ़ा है? कौन सी कहानी बता जो पढ़ा है आप कर कौन सी कहानी? उनकी प्रेम मंजूषा जो है आप अभी हाल में पढ़ेंगे? मैं कहानी कह रहा हूँ, आप पुस्तक की बात कर रहे हैं। अभी हाल में पढ़ेंगे, चलिए इन्होंने पढ़ा, बाकी लोग डॉक्टर ने मना किया। अगर आप अच्छा लिखना चाहती हैं, क्योंकि आप लिखने के लिए यहाँ आए हैं, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। और मुंशी प्रेमचंद से अच्छा भारत का कोई ऐसा लेखक नहीं है, कथाकार नहीं है, उपन्यासकार नहीं है जो आपको इतना बढ़िया गाइड कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखे हैं शब्द बिल्कुल क्लियर है, शब्द जो चित्र है, बिंब जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। तो बेटियां आपसे अनुरोध करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद नहीं बाकियों को भी पढ़िए। अभी इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लिटरेचर के क्षेत्र में, क्योंकि आप सबको डॉक्टर ने मना किया अखबार पढ़ने से, है ना? तभी तो नहीं जानते, ये हाल की घटना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और दूसरी बात है, अगर आप कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखना शुरू करें। जब आप देखेंगे तभी आप दिखा पाएंगे। आप कोई फिल्म देख के निकलते हैं तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि अरे इस फिल्म में ऐसा है, ये है, ये है, ये है। अभी आपको पता है इस सदी का, जब से अब हम पूरा इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम माने इस 100 वर्षों का सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण कौन सा है, बता सकते हैं आप सब? सोच के थोड़ा बताइए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोविड-19 नहीं है। कोशिश करिए, मैंने द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा। सबसे दुखद क्षण है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम का गिरना। उस समय जब बम गिराए गए थे, जैसे आप बैठे हैं, मिनटों में टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था और लोग जो बैठे थे वो बैठे बैठे वेपराइज हो गए। जो लोग स्कूल जा रहे थे वो रोड पे ही खत्म हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी, आप पढ़िए उसके बारे में। इस सदी का या इस पूरे 100 वर्ष का सबसे दुखद क्षण है, हम उसे भूल चुके हैं। यदि आप उसे याद करिए तो यकीन मानिए दुनिया से हिंसा समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल कहीं हिंसा ही नहीं रहेगी। आप फील करके देखिए कि आप बैठे हैं, टेम्परेचर 4000 डिग्री हो जाए, आप मेल्ट हो जाएंगे, सीधे मेल्ट हो जाएंगे। सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आप सबों से कि प्लीज़, जैसा सर ने कहा, ये कोई अवसर नहीं है कि हम आपको बहुत सारी बातें बताएं। शिक्षक का उद्देश्य पढ़ाना नहीं होता, खासतौर से मास्टर डिग्री लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। हमारा उद्देश्य आपको इग्नाइट करना, आपके अंदर जो चिंगारी है उसमें आग लगाना। आप खुद ही बढ़ाम से फूकेंगे। अब अभी छठ में और दिवाली में खूब पटाखे फूटे होंगे। कौन सा पटाखा ज़्यादा आवाज़ करता है? जिसके अंदर, उसमें कौन सा रहता है, क्या रहता है जो पटाखा फूटता है? बारूद। क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसका? केमिकल नेम बताइए। चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा कहना ये है, ये मैं छोड़ के जाऊंगा। अगर आपकी रुचि है, बहुत अच्छा लेख है जिसमें हमने पूरी बातें लिखी है कि जर्नलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, सॉरी
जनसंपर्क की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। आप सभी जानते हैं कि जो नारद हैं, नारद ऋषि, वो सबसे हमारे बड़े जनसंपर्क के नेता माने जाते हैं और उन्होंने जनसंपर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान प्राप्त भी किया और वो उदाहरण भी उनके हैं। उसके बाद जब प्राचीन काल में जो हमारे वेद हैं, पुराण है, वांग है, उपनिषद है, उसमें भी चर्चा है जनसंपर्क की। उसके बाद मध्यकाल में जब आप अशोक राजा अशोक का नाम आपने सुना होगा, यस सर। वो उन्होंने जनसंपर्क के रूप में क्या किया, शिलाएं लिखी। क्यों लिखा? कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि लोगों तक हम पहुंच पाए। वो भी एक जनसंपर्क का माध्यम था। उसके बाद आप देखेंगे तो मुगल काल है, उसके बाद आधुनिक काल भी, और उसके बाद जो ब्रिटिश हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया, उनके समय का जो जनसंपर्क है, और अभी वर्तमान में जो जनसंपर्क है जो हमारे कई नेता कर रहे हैं। अभी आपने जहाँ इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी हो, वहाँ आपने देखा। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है आप सबों से, मैं देख रहा था कि जब कई हमारे बेटी बोल रहे थे तो कई बेटियां मोबाइल देख रही थी पीछे। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आप से बाहर निकलने के बाद रेडियो का ऐप डाउनलोड करिए, अखबार ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत कम पैसे में अवेलेबल है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तो आप अखबार पढ़िए। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ जनसंपर्क का जो इतिहास है ये सब इसमें है, आप इसको पढ़िएगा। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्राचार्य महोदय से कि इसके बाद कभी आप मुझे किसी एक दिन इन बच्चों से 2 घंटे का इंटरेक्शन का अवसर दीजिए, जब मैं इनसे कम्युनिकेशन की बात करूंगा, इनको कुछ लिखने की कला सिखाऊंगा और बोलने के लिए भी उन्हें प्रेरित करूंगा। और आप सबों से अनुरोध है कि आप अपने शिक्षक के साथ आकाशवाणी जरूर जुड़िए। कितने लोग आकाशवाणी गए हैं? सो आई विल अरेंज योर टूर फॉर आकाशवाणी। आप जितने लोग, आप जिस दिन बताइए, मैं वहाँ के डायरेक्टर से बात करूंगा और मैं खुद भी वहाँ रहूँगा और आई विल गाइड यू, क्योंकि मैं प्रोफेसर बनने से पहले, टीचिंग से आने से पहले आकाशवाणी में था। तो जब आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से आकाशवाणी में कैसे काम होता है तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और आपको हम लोग दूरदर्शन भी ले जाएंगे, जहाँ आप दूरदर्शन सीख पाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप PIB, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिस है, आप वहाँ भी जाएँ। और आप जो हमारे माननीय जनसंपर्क अधिकारी हैं शाकंभरी नंदन सर, उनके कार्यालय में भी जाके देखिए कि पब्लिक रिलेशन कैसे होता है। तो जब ये 3 काम आप करेंगे तो आई फील दैट यू विल बी एम्पावर्ड एंड यू विल मूव अहेड। आपने अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसमें वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आप योग्य नागरिक बनेंगे, एक बेहतर सिटीजन बनेंगे और एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे वक्ता और अल्टीमेटली एक अच्छा नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।